remember, God loves you very much. अगर आप पास्टर अनिल एडविन के द्वारा सिखाए गए परमेश्वर के वचनों से प्रोत्साहित होते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पर क्लिक करें। और अगर आप आने वाले नए वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया। आप सबका इस चैनल पर प्रभु यीशु के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसके विचार और उसकी कल्पनाएं आपके लिए महान हैं। वो इसलिए आपको प्यार करता है क्योंकि उसने आपको बनाया है। वो परमेश्वर है, वो जीवित है और उसकी कल्पनाएं आपके लिए महान हैं। अगर आप अपने आप को उसके अधीन करेंगे तो वो अपनी सारी योजनाएं, अपने सारे अच्छे विचार आपके जीवन में पूरे करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो आपको आनंद से भरेगा, वो आपको अनंत जीवन से भरेगा। आइए हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू असीमित परमेश्वर है। आए प्यारे खुदावन, तू मंदिरों में नहीं रह सकता क्योंकि तू हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि तू खेदित मनुष्य के दिल में रहना चाहता है। टूटा हुआ मन तेरे योग्य बलिदान है। इस वक्त हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं और अपने आप को प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करते हैं। और जब हम तेरे त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं, तेरा पवित्र आत्मा शुरू से अंत तक इस संदेश में हमारी अगुवाई करे। और ऐ प्यारे खुदावन, तू हमारे द्वारा, अपने दास के द्वारा अपने आप को, अपने पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्रकट कर। हालेलुया। ताकि लोग तेरे पवित्र आत्मा का वरदान पाएं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं और प्रभु यीशु के नाम को बहुत ऊंचा करें और तेरे नाम में बहुत से बड़े बड़े और अद्भुत काम करें, ताकि लोग जान लें कि यीशु ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में देखेंगे। फिर से आज हम दूसरा भाग कर रहे हैं, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट का पार्ट 2, पवित्र आत्मा में बपतिस्मे का भाग 2। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का पहला भाग देखने के लिए, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर पहले भाग का लिंक पा सकते हैं और उस पहले भाग को भी आप देख सकते हैं। आज हम दूसरा भाग कर रहे हैं और इसमें तीसरा और चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले भाग में पहले 2 पॉइंट हमने देखे हैं। और तीसरे पॉइंट वो ये है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का वो काम है जो कि किसी पापी के उद्धार करने के काम से भिन्न है या अलग है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का वो काम है जो किसी पापी के उद्धार करने के काम से अलग है। The baptism in the Holy Spirit is an operation of the Holy Spirit, distinct and separate from His work of regeneration. परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। आप जान गए जिस तरह से पवित्र आत्मा का पवित्र करने का भी काम है, जो विश्वासी को पवित्र करता है, और उसका पवित्र करने का जो काम है वो नया जन्म देने के काम से भिन्न है। उसी तरह पवित्र आत्मा में बपतिस्मा जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार पाने के काम से भिन्न है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
एक दिन प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों से उसने मुलाकात की, तब लिखा है कि उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और ये जो बात थी, ये इस बात को दर्शाती है कि प्रभु यीशु ने जब उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, तो ये नए जन्म के बारे में या पवित्र आत्मा के द्वारा जो उद्धार का काम है उसके बारे में बताता है कि चेलों ने नया जन्म पाया। लेकिन बाद में प्रभु यीशु ने उनसे कहा, बाद में यानी प्रभु यीशु जब उठाया जाने लगा अपनी मृत्यु में से, मुर्दों में से जी उठने के 40वें दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा, उस दिन प्रभु यीशु ने अपने चेलों से मिलकर उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और अब 40वें दिन, जिस दिन प्रभु यीशु उठाया जाने लगा, तब उसने अपने चेलों से कहा, जो कि लूका 24 की 49 आयत में लिखा है, और देखो, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। है ना, प्रभु यीशु ने अपने पिता की प्रतिज्ञा को याद दिलाया, जो योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28 और 29 आयत में लिखा हुआ है, दर्ज है वहां पर। उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में प्रभु यीशु ने बताया कि मैं पिता की प्रतिज्ञा को तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यानी जी उठने के 40वें दिन प्रभु यीशु ने ये बात अपने चेलों से कही, जिस दिन वो स्वर्ग पर उठाया जाने लगा था। और वहां पर भी देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय की 5 आयत में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये प्रभु यीशु जब उठाया जाने लगा, उस वक्त प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्योंकि इसी की अगर आप 8वीं आयत देखेंगे तो वहां पर यह लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु ने यह बात उनसे कही, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यानी जी उठने के 40वें दिन यीशु ये बात अपने चेलों से कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यानी फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, 40वें दिन के बाद आएगा। 9वीं आयत में लिखा है, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये बात बोलते बोलते कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, ये बात बोलते बोलते प्रभु यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। और चेले भी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। क्या समझते थे? कि ये जो अनुभव है, पवित्र आत्मा पाने का अनुभव, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का अनुभव, ये नया जन्म के बाद की का अनुभव है, उद्धार पाने के बाद का अनुभव है। चेले इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, जिसके विषय में हम देख सकते हैं प्रेरितों 11 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, जब पतरस बाकी चेलों से उस बात का वर्णन कर रहा है कि जब पतरस को कुरनेलियस के घर बुलाया गया और पतरस उनको वचन सुना रहा था, और वचन सुनाते सुनाते उन सारे अन्य जाति लोगों पर जो कुरनेलियस के घराने के थे, कुरनेलियस इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था, वो अन्य जाति थे, वो यहूदी नहीं थे। ठीक है। सो पतरस जब कुरनेलियस के घर वचन सुना रहा था, तो वचन सुनते सुनते वो उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। ये बात 10 अध्याय की, प्रेरितों 10 अध्याय की 44 और 45वीं आयत में लिखा हुआ है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर
उतर आया, है ना। जब पतरस वचन सुना ही रहा था तो पवित्र आत्मा, सारे जितने लोग वचन सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उन सब पर उतर आया और वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। वो बड़े हैरान हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। उनको कैसे पता चला? 46 आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। हालेलुया, है ना। पतरस लोगों को इस तरह से पता चला कि जब कुरनेलियस के घराने के सारे लोग जितने वहां पर बैठे थे वो पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे, है ना। वो पहले दिन का तजुर्बा नहीं था, लेकिन वो बाद का भी तजुर्बा है, अनुभव है कि जब कुरनेलियस के घराने के लोगों ने वचन सुना, और जब वचन सुना तो सुनते सुनते पवित्र आत्मा उन पर भी ऐसे ही उतरा जैसे चेलों पर, प्रेरितों पर पेंतिकुस्त के दिन उतरा था। क्योंकि जब चेलों पर पेंतिकुस्त के दिन उतरा था तो प्रेरितों 2:4 में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं हम उसे भी देख लें। वहां पर लिखा है कि 4 आयत में लिखा है 2:4 में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, है ना। जब चेलों पर, जो 120 जन था, यीशु के स्वर्ग जाने के 10वें दिन, यानी यीशु के जी उठने से 50वें दिन जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, तब वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी वो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए थे प्रेरित लोग, और आत्मा ने जैसा उनसे बुलवाया वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यहां पर भी हम देखते हैं कुरनेलियस के घर में भी जब पतरस वचन ही सुना रहा था, पतरस ने किसी पर हाथ नहीं रखा। वचन सुनते सुनते कुरनेलियस के घराने के लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये बात प्रेरितों 10 अध्याय उसकी 44 और 45 आयत में लिखी हुई है, जिसका बयान पतरस अपने साथियों से कर रहा है। और 17वीं आयत में लिखा हुआ है प्रेरितों 11:17 में, अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता, है ना। इसका मतलब है वो ना केवल उन्होंने उद्धार पाया बल्कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी उन्होंने पाया, अन्य भाषा के साथ, भविष्यवाणी के साथ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। प्रेरितों 19 अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कुछ उन चेलों की बात है जिनको पौलुस इफिसुस में मिला। पौलुस ने उनसे पूछा, वहां पर कुछ चेले उसने देखे और उसने उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? और उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा के विषय में सुना भी नहीं, हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। पौलुस ने पूछा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। और उसके बाद पौलुस के कहने से उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, लिखा है 5वीं आयत में, ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और 6वीं आयत में लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। और ये लगभग 12 पुरुष थे, 12 लोग थे जिन पर पवित्र आत्मा बाद में उतरा। पहले उन्होंने उद्धार पा लिया था, यूहन्ना का बपतिस्मा ले लिया था और यीशु के चेले वो बन गए थे। अपुल्लोस के द्वारा, अपुल्लोस
जो कि थोड़ा ही जानता था, वो यूहन्ना के बपतिस्मा तक जानता था, वो भी प्रचार करता था। और इसलिए जब उसने प्रचार किया तो इन लोगों ने, इन 12 चेलों ने अपने पापों से पश्चाताप किया और उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा ले लिया। लेकिन पौलुस ने उनसे पूछा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया, है ना? और उन्होंने कहा हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। और उसके बाद उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। और एक और बात मैं रेफरेंस आपको दिखाना चाहता हूं, जो प्रेरितों 8 अध्याय में 14 से 17 तक। यहां पर फिलिप्पुस जो है वो समरिया में प्रचार कर रहा था और समरिया के लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते देखकर उन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उन्होंने पानी में बपतिस्मा ले लिया। लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। 8 की 14 से 17 आयत तक मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, समरिया में पतरस और यूहन्ना। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अब पतरस और यूहन्ना यरूशलेम में थे। यरूशलेम इन लोगों का हेड ऑफिस था। और जब हेड ऑफिस के लोगों ने, प्रेरितों ने सुना कि सामरियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है और बपतिस्मा ले लिया है, तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को इसलिए उनके पास भेजा ताकि चेले तो वो बन गए हैं, ताकि उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिले। देखिए आगे क्या लिखा है, 15वीं आयत। उन्होंने जाकर, पतरस और यूहन्ना ने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, है ना? वो इसलिए वहां पर गए कि उनके लिए प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। अभी तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, है ना? वहां पर जिन चेलों की हमने बात की पहले 19 अध्याय में, उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया था। लेकिन इन चेलों ने, समरिया के चेलों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा भी लिया था, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा इन पर नहीं उतरा था। क्योंकि 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। 17वीं आयत। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया, है ना? पवित्र आत्मा पाने का तजुर्बा, अनुभव एक अलग अनुभव है। समरिया के लोग अपने पापों से पश्चाताप करके पानी में बपतिस्मा लेकर यीशु के नाम में वो चेले तो बन गए थे, लेकिन उन पर अभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। अगर पवित्र आत्मा नया जन्म पाने के समय ही उतरता तो अभी हेड ऑफिस के, यरूशलेम के प्रेरितों को, पतरस और यूहन्ना को उनके पास, समरिया के चेलों के पास ना भेजना पड़ता। लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा का पाने का जो तजुर्बा है, उतरने का, या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का जो अनुभव है, ये एक अलग अनुभव है। इसलिए जो यीशु के नाम में समरिया में चेले बन गए थे, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए, यानी उनको, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरने के लिए पतरस और यूहन्ना वहां पर भेजे गए थे। और जब उन्होंने उन पर हाथ रखे तब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखिए, पवित्र आत्मा उतरने का तजुर्बा एक अलग तजुर्बा है। चेले होना एक अलग बात है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना एक अलग दूसरी बात है। और प्रेरितों 18 अध्याय में 24, 25 और 26 आयत। अब अपुल्लोस जो था, जिसके द्वारा वो 12 चेले बने थे, जिन्होंने पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और अन्य भाषा बोलने लगे और भिन्न भिन्न भविष्यवाणी करने लगे।
है ना, उनके विषय में वो कैसे विश्वासी बने थे। अपुल्लोस जो प्रभु यीशु का चेला था, वो यहाँ पर इफिसुस में आकर उसने प्रचार किया, और अपुल्लोस को केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में मालूम था, इसलिए उन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और उन्होंने यूहन्ना वाला बपतिस्मा ले लिया। लेकिन प्रिस्किल्ला और अक्विला जो परमेश्वर की योजना को पूरी अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने क्या किया, अपुल्लोस को अपने घर में ले गए और उसको वहां ले जाकर परमेश्वर का मार्ग और भी ठीक ठीक बताया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रिस्किल्ला और अक्विला ने अपुल्लोस को अपने घर में ले जाकर सही सही बातें, यानी पवित्र आत्मा के विषय की बातें भी उसको बताई, और इसीलिए उसके जो चेले थे, जो उसके द्वारा चेले बने थे, उन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया था, परंतु जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। लिखा है पाया, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं चाहता हूं कि हम चौथे पॉइंट में चलेंगे। चौथा पॉइंट जो है वो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अर्थ है पवित्र आत्मा से भरना। इसके लिए मैं चाहता हूं कि प्रेरितों 1:5 फिर से देखें। वहां पर हमने पढ़ा है, वहां पर लिखा है, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। है ना, बैप्टिज्म मीन्स डूबना या नीचे जाना। पानी का जो बैप्टिज्म है उसका भी मतलब है पानी के अंदर डूबकर बैप्टिज्म लेना। है ना, जब पानी के अंदर डूबते हैं तो पानी हमारे चारों तरफ होता है और पानी हमारे ऊपर होता है और हम पानी में डूबे होते हैं। जो लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं वो पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि यूनानी भाषा का जो शब्द है बैप्टिजो, उसका अर्थ है डूबना या नीचे जाना। ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, इसका मतलब भी यही है, पवित्र आत्मा में डूबना या पवित्र आत्मा अंदर भर जाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरा जो इसका रेफरेंस है वो 2:4 है, प्रेरितों 2:4, वहां पर भी ये लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। है ना, क्या हुआ वहां पर, वो लोग जो थे प्रेरित 120 लोग जो थे, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। ठीक है, पवित्र आत्मा उनके अंदर भर गया और पवित्र आत्मा में वो डूब भी गए। बाहर भी पवित्र आत्मा में सोख हो जाना, है ना, पवित्र आत्मा में संलिप्त हो जाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। है ना, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अर्थ है पवित्र आत्मा से भर जाना। है ना, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है या पवित्र आत्मा से भर जाना है, ये जो बपतिस्मा है केवल पेंतीकोस्त के दिन ही हुआ और पेंतीकोस्त के बाद के दिनों में भी हुआ और आज तक हो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है या पवित्र आत्मा से भरना जो है, ये केवल पेंतीकोस्त के दिन हुआ, यानी यीशु 40वें दिन उठाया गया। यीशु के उठाए जाने के 10 दिन बाद पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये पेंतीकोस्त के दिन हुआ और पेंतीकोस्त के बाद आज तक हो रहा है। लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं और अन्य अन्य भाषा का वरदान पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जो तजुर्बा है, ये जो अनुभव है पवित्र आत्मा से भरने वाला अनुभव, ये पेंतीकोस्त के दिन से पहले ये तजुर्बा नहीं हुआ। ठीक है, अगर पहले किसी को अनुभव हुआ तो उसके विषय में भी हम देखते हैं कि उन लोगों के विषय में जिनको पेंतीकोस्त से पहले ये अनुभव हुआ, उनके विषय में
मैं चाहता हूं हम लूका की इंजील उसका 1 अध्याय देखेंगे, उसकी 15वीं आयत। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में है, जब वो अपनी माता के गर्भ ही में था। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा हुआ है कि वो अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और मुझे और आपको मालूम है कि जब मरियम जो प्रभु यीशु की मां हुई, जब मरियम भी गर्भवती हो गई और वो इलिशबा के घर में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां थी, उसके घर में जब इलिशबा से मिलने गई और इलिशबा जब मरियम से जो प्रभु यीशु की मां हुई जब मिली, तो इलिशबा ने कहा कि ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में उछल पड़ा। हालेलुया। और वही वो समय था जब जिसके विषय में लिखा है, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, है ना। सो यूहन्ना जो था वो अपनी माँ के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और एक और आयत हम देख लेंगे जो 67 पहले अध्याय ही की, लूका 1:67। यहां पर लिखा है, उसका पिता जकरिया यानी यूहन्ना का पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया, है ना। ये 67th आयत है जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरिया जो है वो भी लिखा है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा से भर गया, लेकिन लूका इसको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का नाम नहीं देता, है ना। लूका इसको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का नाम नहीं देता, क्योंकि जिस बपतिस्मे की बात यीशु ने कही है कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, वो यही अलग बपतिस्मा है जिसके जो पाने पर लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का जो तजुर्बा है या अनुभव है, ये कब हुआ? ओनली आफ्टर क्राइस्ट्स असेंशन, सिर्फ यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद। याद रखें, यीशु मसीह जब तक स्वर्ग नहीं गया तब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रेरितों को या चेलों को नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चला गया, मुर्दों में से जी उठने के 40वें दिन, स्वर्ग जाने के बाद उसके 10 दिन बाद प्रभु यीशु के चेलों पर, प्रेरितों पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया। वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। इसके लिए मैं चाहता हूं लूका 24 अध्याय हम देखेंगे। लूका 24 अध्याय 49, 50 और 51 आयत। और देखो, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से मुर्दों में से जी उठने के बाद जब वो जाने लगा स्वर्ग, तब ये बातें कही। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। यहां पर यह लिखा हुआ है कि यीशु ये बातें कहने के बाद कि
पिता की प्रतिज्ञा मैं तुम पर उतारूंगा। वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उनको आशीष दी, और आशीष देते देते वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। और वो लोग यीशु को दंडवत करके वापस यरूशलेम में आ गए और लगातार मंदिर में उपस्थित रहकर वो प्रार्थना और स्तुति करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रेरितों 1:4 में भी यही लिखा हुआ है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, प्रभु यीशु ने, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। प्रभु यीशु जब स्वर्ग जाने लगा तो उसने अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना, यानी इंतजार करते रहना। इसका मतलब अभी पवित्र आत्मा उन पर उतरा नहीं था। यीशु ने जाने के टाइम कहा कि पवित्र आत्मा पाने की इंतजार करना, पिता की प्रतिज्ञा पाने की इंतजार करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। आज ये दूसरा जो पार्ट है वो मैंने पूरा किया है, और कृपया बड़े ध्यान से इसे सुने। जितने रेफरेंस दिए गए हैं सबको ध्यान से देखें, और परमेश्वर इनके द्वारा अद्भुत आशीष आपको देने वाला है। याद रखें, इसमें बड़े भेद हैं, और परमेश्वर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा बहुत बड़े बड़े और अजीब काम आज भी कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।